महादेव सर्वोच्च देवता, सर्वोच्च भगवान, जो ब्रह्मांड की रचना, रक्षा और परिवर्तन करते हैं और सबसे ऊपर भक्तों का भगवान। जाहिर है हम उनके सभी भक्त उनसे जुड़ने के लिए अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। हम प्रार्थना करके, मंत्रों का जाप करके या उसकी तलाश में काशी से कैलाश तक यात्रा करके ऐसा करते हैं। जाहिर तौर पर हम उसके करीब जाने का सबसे आसान तरीका भूल जाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में चर्चा करें कि हम महादेव से कैसे जुड़ सकते हैं, अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को सबसे प्रभावी तरीके से महसूस कर सकते हैं। इससे पहले कि हम जारी करें, यदि आप उन लोगों में से हैं जो ये सभी व्याख्यान देख रहे हैं, ये वास्तविक जीवन के लिए नहीं है, ये नहीं किया जा सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छाई, सच्चाई और अभिलेखों में विश्वास रखते हैं, यदि आप कल से बेहतर इंसानियत में हैं, तो कृपया आदियोगी का आशीर्वाद महसूस करने के लिए पूरा वीडियो देखें। भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो वास्तव में हमें जीवन जीने का ज्ञान सिखा सकते हैं। इसलिए उनसे जुड़ने का सबसे प्रभावी तरीका उनके सिद्धांत का पालन करना है। पहला, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कभी भी बुराई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव को बुराई के विनाशक के रूप में जाना जाता था। वे अन्याय सहन नहीं कर सके और न्याय से दुष्ट राक्षसों का नाश कर दिया। उसी प्रकार हमें भी कभी भी अपने आसपास बुराई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन हम वास्तव में क्या करते हैं? जब किसी और के साथ अन्याय हो रहा होता है तो हम चुप रहते हैं, जो कि भगवान शिव की हर बात का पूरी तरह से अनादर है। दूसरा, आत्मनियंत्रण जीवन को पूर्णता से जीने की कुंजी है। अनियंत्रित मन आपको विनाशकारी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब आप अपना ध्यान खो देते हैं और अपनी इच्छाओं और व्यसनों के शिकार हो जाते हैं, तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्यों के साथ साथ दिल से भी जोड़कर रखना जरूरी है। तीसरा, शांत रहें और आगे बढ़ें। शिव को महायोगी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान किया था। उनकी शांत मनः स्थिति केवल चरम कारणों से ही भंग होती थी, अन्यथा वे सदैव ध्यानमग्न अवस्था में रहते थे। इस प्रकार इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि आप तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर आधी लड़ाई जीत सकते हैं। किसी समस्या को सुलझाने के लिए यह वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति है। चौथा, भौतिक सुख कभी भी अधिक समय तक नहीं रहता। एक पल के लिए शिव की पोशाक पर नजर डालें। केवल त्रिशूल और डमरू से सुसज्जित भगवान शिव हमेशा धन से दूर रहते थे। यदि आप धन और भौतिकवादी चीजों से जुड़े नहीं हैं, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं खो रहे हैं, क्योंकि भौतिक सुख अस्थायी है। आपको अपनी खुशी घटनाओं और अनुभवों में ढूंढने की जरूरत है, चीजों में नहीं। पांचवा, आपको सीखना चाहिए कि नकारात्मकता को शालीनता से कैसे दबाया जाए। शिव नीलकंठ थे क्योंकि उन्होंने समुद्र से निकले हलाहल नामक विष को पी लिया था। केवल शिव ही इस विष को पी सकते थे और इसे अपने कंठ में दबा सकते थे। इस घटना से हमें जो महत्वपूर्ण सबक लेना चाहिए वह है नकारात्मकता को अपने अंदर लेना और उसे सकारात्मकता में बदलना। छठा, इच्छाएं सनक की ओर ले जाती हैं और सनक विनाश की ओर ले जाता है। चूंकि वे इच्छाओं से मुक्त थे, इसलिए शिव ने कभी भी चीजों के प्रति मोह नहीं रखा। यह सच है कि इच्छाएं हमेशा जुनून की ओर ले जाती हैं और ये बदले में हमें आत्मविनाशकारी बना देती हैं। सातवां, अपने जीवन साथी का सम्मान करें। शिव अर्धनारीश्वर थे, जबकि उनकी आधी शक्ति पार्वती थी। उन्होंने पार्वती के साथ अत्यंत सम्मान और देखभाल की। वह उनकी शक्ति थी और उन्होंने उन्हें वह महत्व दिया जिसकी वह हकदार थी। आठवां और अंतिम, आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए और अभिमान को त्याग देना चाहिए। आपका अहंकार ही वह चीज है जो आपको महानता प्राप्त करने से रोकती है। ये आपका अहंकार है जो आपके लक्ष्यों और आपके सपनों के बीच आता है और आपको कम प्यार करने वाला व्यक्ति बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव ने अपने अहंकार को काबू में रखने के लिए अपना त्रिशूल धारण किया था।
उन्होंने कभी भी अपने अहंकार को खुद पर हावी नहीं होने दिया। दूसरी ओर न ही वह किसी और के अहंकार को बर्दाश्त करते थे। यदि आप इन सभी का पालन निष्ठापूर्वक कर सकें तो निश्चित ही आप अपने जीवन में महादेव की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। हाँ, असल जिंदगी में इनका पालन करना मुश्किल है, लेकिन तभी तो है हमारे भोलेनाथ। वह हमें अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने और उनसे पार पाने का दृढ़ संकल्प प्रदान करता है। यदि आप अभी भी देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया है। तो कृपया टिप्पणी करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।